वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। बताओ, नाम गिनाओ क्या, कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भाई। लोकसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना पर भी आर पार देखा गया। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी है। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना को। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने और हम इस न्याय के लिए लड़े। प्रियंका गांधी की पहली स्पीच पर कांग्रेस से बधाइयों का तांता लग गया। खास बात रही कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया कि प्रियंका की पहली स्पीच उनसे भी बेहतर रही। तो सोनिया गांधी ने भी प्रियंका के पहले भाषण को शानदार बताया। तो प्रियंका जी मैम, एक्सीलेंट, वंडरफुल स्पीच, बेटर देन माय मेडन स्पीच, लेट्स पुट इट लाइक दैट। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब मौका मिलेगा तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही न अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? उधर राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ कांग्रेस सांसदों पर आग बबूला नजर आए। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया, संविधान की ध्वजा उड़ा दी। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे और धनखड़ के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है। अब कल लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना है। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार लग रहे हैं। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रंजीत रंजन जी जुड़ रही हैं। रंजीत रंजन जी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज देखिए जमकर घेरा है पूरे के पूरे विपक्ष ने आपको अनेकों मुद्दे पर। संविधान दिवस पर होने वाली बहस में प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा है कि देश में भय का माहौल है, आप एजेंसियों के इस्तेमाल से लोगों को वॉशिंग मशीन में धो के अपनी तरफ करते हैं, संविधान खतरे में है और डर में देश जी रहा है। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात बताता हूं कि आज संविधान की जो विशेष चर्चा हो रही थी, बाबा साहब की आत्मा बहुत दुखी हो रही होगी, क्योंकि संविधान के आतंकियों ने आज संविधान के बारे में एक से एक व्याख्या की। प्रियंका जी ऐसे बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं मानता हूं कि हमेशा वो अच्छी वक्ता रही हैं, लेकिन उनको लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ना चाहिए था। वो क्या होता है ना, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे 9th-10th में, इंडक्शन इफेक्ट। लगता है वो लिखा भाषण पढ़ने के कारण राहुल गांधी का इफेक्ट हो गया। जरा इनको एक लाइन सुनिए। उसके जो छोटे छोटे जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था के लिए बन रहे हैं।
हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं। और ये बताइए, हिमाचल में सरकार किसकी है? क्यों हिमाचल के किसान रो रहे हैं भाई? हिमाचल में आम आदमी भी रो रहा है, टॉयलेट सीट पे टैक्स लग रहा है, हिमाचल के किसान भी रो रहे हैं, प्रियंका रो रही हैं, तो फिर सरकार किसकी है हिमाचल में? बड़ा लोकसभा में भाषण दे रही थी। आप बताइए, संविधान पे आज व्याख्या करते करते लोग, पूरे का पूरा विपक्ष में सीधे आरोप लगाता हूं, और सबसे बड़ा आरोप यह समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने लाठियां खाई थी इमरजेंसी में, जेल में रहे थे, और आज अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं इमरजेंसी पर। यह है संविधान पर चर्चा? ये दो मुंही चर्चा करके आप संविधान चलाएंगे देश का? एक शब्द नहीं 41st अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट पे। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी उठे, उन्होंने कहा संविधान के प्रेम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया गया 76 में, वो इस बात को एम्पावर करता है कि देश सेकुलर है। ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि है? अरे बाबा के संविधान को चूर चूर कर दिया, पूरे विपक्ष को जेल में रख के 41, 42nd अमेंडमेंट एक तानाशाही का परिचय था, हमारे संविधान को मारने का परिचय था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान को मारा नहीं, संविधान को सर से लगाया है, पॉकेट में लेके घूमते नहीं है गांधी जी की तरह संविधान को खटाखट दिखाने के लिए। मुझे अफसोस हो रहा था अपने देश की संसद पे, संसद की मर्यादा पे, कि क्या चर्चा हो रही है, और चर्चा कर रहे संविधान की व्याख्या वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को बदलने के लिए संशोधन आज से नहीं, 1951 में जब से संविधान लागू हुआ तब से संशोधन करना शुरू किए। दादाजी नेहरू जी ने 17 बार संशोधन, इंदिरा गांधी जी ने 28 बार संशोधन, राजीव गांधी जी ने 10 बार संशोधन, मनमोहन सिंह ने 7 बार संशोधन। किस बात का संशोधन? लगातार तुष्टीकरण का संशोधन, लगातार अपने आप को तानाशाह साबित करने का संशोधन, और एक जिक्र नहीं, एक चर्चा नहीं। राजनाथ जी ने जब गिनाना शुरू किया तब उस वक्त आवाज नहीं निकली। अरे हमने तो संशोधन किया, 370 हटाया। हम आज 91st अमेंडमेंट नहीं लाते ना, अंजना जी का बता देता हूं, 91st अमेंडमेंट 2003 का अभी वाजपेयी जी लेके नहीं आते ना, तो आज पता चलता कि घमंडिया के जितने एमएलए हैं उतने ही मंत्री बने रहते सरकारों में। ये हाल था इनका। लेकिन आशुतोष जी से पूछिएगा जरूर कि अखिलेश ने क्यों नहीं चर्चा की इमरजेंसी। ठीक है, रंजीत मुलायम सिंह के बारे में, जिसको जेल में ठूसा गया, लाठियां खाई, जनरेचर पिछला हॉस्पिटलाइज थे। ठीक है, आवाज कट गई। ठीक है, रंजीत रंजन जी आपके पास आते हुए, रंजीत जी देखिए, आज पहले तो उन्होंने प्रियंका जी के भाषण से हिमाचल प्रदेश का जो सेब किसानों का उन्होंने मुद्दा उठाया, उस पर उन्होंने प्रश्न किया, उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन जब जब संविधान की चर्चा होती है, बीजेपी और जाहिर तौर पर इमरजेंसी को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसे में वो प्रश्न हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहेगा। It is actually very simple to make more than 3 lakhs per month from the comfort of your home by selling what you already know. देखिए अंजना जी, इनकी दुखती रग पे ना आज हाथ रखा गया है। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस का मतलब होता है देश की आवाम को आर्थिक मजबूती, देश की आवाम को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की आवाम को कुछ भी पहनने का, कुछ भी ड्रेस पहनने की आजादी, देश के आवाम को हर धर्म को मानने की आजादी। 2014 से आप आए हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ आलोक जी, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को। 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं। भैया अपना सफेद पेपर तो दिखाओ। आप जो कहकर आए थे कुछ तो हम लोगों ने कहा ना, हाँ भाई अगर हम लोगों ने 55 साल राज किया है तो 2-4 गलतियां शायद हुई होंगी, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या करा। आप उस संविधान को लेकर आए, युवाओं को नौकरी देने के लिए लेकर आए। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आज जो अपर हाउस में हो रहा है, आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके राज में आज जो संविधान हमें फ्रीडम देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपने राइट के लिए लड़ने की अभिव्यक्ति देता है, आज आप ईडी, सीबीआई, आईटी से पूरे एजेंसीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना देता है, मुंबई का याद है क्या आपको? वो भी संविधान में आता है, उसको जेल भेज दिया गया था। कितने सोशलिस्ट को सिर्फ व्यंग करने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपर हाउस को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद स्पीकर। नमस्कार दोस्तों, आज के डिबेट में देखिए कैसे वामपंथी पत्रकार और चाटुकार दलाल विवेक श्रीवास्तव की
हिंदू हृदय सम्राट स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कैसे धज्जियां उड़ा दी, उसकी कर दी बोलती बंद। जय श्री राम। कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद स्पीकर का पद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी माननीय सभापति कहना पड़ता है, उस पद की भी गरिमा नहीं रखी। अगर उस पद की भी गरिमा नहीं रखी तो ये किसकी धज्जियां उड़ रही हैं? ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत को भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या संविधान में लिखा है क्या? आप उनसे पूछिए, संविधान में लिखा है क्या कि जिसकी सत्ता आएगी वो अपनी मनमानी से सदन को चलाएगा, सदन को चलाने की कोशिश करेगा? इधर उधर की बात ना करें, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। ठीक है, आशुतोष जी एक बार बोल लें, उसके बाद से अजय आलोक जी आप इसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी, जो प्रश्न अजय आलोक का था वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने देखिए आज कास्ट सेंसस से लेकर तमाम मुद्दे पर संविधान की जो मूल भावना है उसको लेकर एक लंबी उन्होंने चर्चा की, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जिनके पिता ने खुद एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर इमरजेंसी के दौरान लाठियां खाई थी, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र क्यों नहीं किया? जी धन्यवाद। देखिए, पहले तो ये वो पंथनिरपेक्ष की बात कर रहे थे, तो ये ज्ञात है कि 42वें संविधान संशोधन में जब पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद थे जिनके आधार पर भारत को पहले से भी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में भारतीय राज्य पर कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया। इनफैक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान होंगे, धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात की सुनिश्चित करते हैं कि जो पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है, एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करके उसको अलग थलग करके दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह संविधान की आलोचना नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की तौहीन नहीं है? तो ये हमको ज्ञान देने से पहले अपने ऊपर पहले देखा करें। अब बात करी है कि माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी सोच के लिए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को मानता हूं कि इमरजेंसी का दौरान भारत के संविधान के ऊपर एक काला धब्बा था, है और रहेगा। इससे कांग्रेस पार्टी भी मुंह नहीं मोड़ सकती है, लेकिन उस समय के अधिनायकवाद के खिलाफ था। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ये करती तब भी नेता मुलायम सिंह यादव उसके खिलाफ होते। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आज अखिलेश यादव उसके खिलाफ खड़ेंगे। आपकी नीति, आपकी नीयत इतनी खोटी है कि आप इमरजेंसी से बदतर हालात करके है देश के। जिस प्रकार से देश को आपने धर्म के नाम पे काटा है, जिस प्रकार से धर्म को अलग अलग हिस्सों में आपने काट दिया है, रंग रूप राज्य हर जगह तो आपने लड़ाई लड़ा दी है और आप लगातार बात करते हैं कि संविधान की आप रक्षा करते हैं। अगर ये बात बिल्कुल सही है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी को किसी ने इस संविधान को बदलने में रोका है तो वो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, वरना ये तो वो लोग हैं जिनके मुंह में ये जबान चढ़ गई थी कि अब की बार 400 पार और संविधान बदल के देंगे। क्या रह गया इनके अंदर? उसी उत्तर प्रदेश से जहां प्रधानमंत्री आते हैं वहीं से हमने रोका है। हम जानते हैं न ये तब बाबा साहब को मानते थे न अब बाबा साहब को मानेंगे। ये सिर्फ वोट के चक्कर में है। मनुवादी लोग हमको समाजवाद और हमको बाबा साहब के बारे में ना बताएं और अपने आप को आईने में देखना शुरू करें। मैंने कहा जहां एस्ट्रोलॉजी खत्म होता है वहां से वास्तु शुरू होता है। ये वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्या हम कुंडली को बदल सकते हैं? क्या हम ठीक है अजय आलोक जी, आप यहीं से पूरा सिरा उठाइए, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। रंजीत जी कह रही हैं कि आप लोग हर संस्था को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, आप सभापति के जरिए देश की संसद को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं अब। और वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि बाबा साहब के संविधान के बारे में समाजवादियों को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों पर आपका जवाब। इंदिरा गांधी का एक डायलॉग था, बहुत फेमस डायलॉग था, उनकी बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है, आई वॉन्ट कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इंस्टीट्यूशंस। बड़ा फेमस था ये, कमिटेड कमिटेड कमिटेड। और ये लोग हम पे कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती है। आईटी, ईटी, सीबीआई क्या आपके यहां जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? महादेव ऐप में 400 करोड़ की फिर रिकवरी हो गई। अब बोलिए भूपेश बघेल को फंसा दिया। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय बोलते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी कांग्रेस पार्टी, बोलते हुए शर्म आती है।
तो कौन भाग रहा है अपने इतिहास से? हम अपने इतिहास पे तो वहीं खड़े हैं। हम धर्म के नाम पे लड़ा नहीं रहे लोग को। हमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। हम राजधर्म के साथ राजनीति करते हैं। और राजधर्म में वही राजधर्म है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास होता है, जिसके कारण कोई मुसलमान वोट दे चाहे नहीं दे, योजनाओं का 35% लाभ मुसलमानों को मिलता है, आवास मुसलमानों को मिलता है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, अनाज मुसलमानों को मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होते गई। आप कहती हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो दिखता है भारत की सड़कों पर दिखता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का जाल दिखता है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब भारत के लगभग 56 शहरों में मेट्रो चलते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब बिजली की आपूर्ति अच्छी होती चली आती है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 5 करोड़ से ऊपर घर दिए जा चुके हैं, 7 करोड़ घर और देंगे। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब 12 करोड़ सिलेंडर दे चुके हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब सॉइल हेल्थ के जरिए किसानों की माली हालत सुधर रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखता है जब हर किसानों को 6-6 हजार रुपए हर 3 महीने पर चले जाते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड आप बात कर रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड तो विश्व में दिखता है। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह के काल से आज चाय वाले के काल में टॉप 5 इकोनॉमी में है। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड विश्व को बोलता है। आपको आंख में मोतियाबिंद हो गया, नहीं दिखता है तो हम क्या करें? लेकिन संविधान पे आप लोग आज जो चर्चा कर रहे थे, अद्भुत चर्चा थी भाई। मन बाग बाग ग्लैड हो गया। अब बाबा साहब की आत्मा करा के रो रही होगी। मतलब एक लिमिट होती है बोलने की। बोलने के रो में कुछ से कुछ बोल जाते हैं, अपनी सरकारों को कोसने लगते हैं। पहले राहुल गांधी कोसते थे, प्रियंका भी कोसने लगी। मैंने बोला ना, इंडक्शन एक तीसरी जगह पर मौजूद हूँ। आज सारे लोग अलग अलग जगह पर हैं। एक सेकंड अजय आलोक जी, आपको टोक रही हूँ। क्या मैंने सही सुना था कि आप धीरे से बोल गए? अजय आलोक जी, आप धीरे से बोल गए। मैं खुद आज एक अलग जगह से हूं तो कई बार थोड़ा ऑडियो बीच बीच में कट रहा है, लेकिन क्या मैंने सही सुना कि आपने कहा कि देश में मुसलमानों को 33% लाभ मिल रहा है? ऐसा कुछ बोला क्या आपने? ये किस गणित से? 35%, बिल्कुल बोला। ये इस गणित से हुआ कि जितनी हमारी आवासीय योजनाओं का लाभ है, चाहे वो प्रधानमंत्री लाभ योजना हो, चाहे किसी भी योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई योजना हो, चाहे बिहार में योजना हो, मुसलमानों को 35% लाभ मिल रहा है। ये प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है, मैंने गलत नहीं बोला है। कोई वोट हमें नहीं मिलता। ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई विभाजन कर रहे हैं। जीवन भर हिंदू मुसलमानों का, 1 मिनट बीच में नहीं आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। एक भी बार जरा 10 साल में बता दीजिए मोदी राज में कहां दंगे हुए? और जहां दंगे करने की कोशिश की गई वहां कहां कंट्रोल नहीं कर लिया गया? क्या यहां कभी, या क्या कभी मुजफ्फरनगर हुआ? यहां पे कभी हुआ क्या? 1992 की तरह कभी दंगे हुए यहां पे? क्या गुजरात में जैसे कांग्रेस का राज था, हर साल दंगे होते थे, कभी दंगे हुए? कोई दंगे नहीं होंगे साहब। यहां पे सब शांति है। आपको शांति इसलिए हो गई है क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और आपकी बांटने की राजनीति अब चल नहीं रही है। जागृत हो चुका है ये देश। आज जब देश सुन रहा था आप लोग को ना, संविधान पर चर्चा करते हो। बाय द वे, आज संविधान दिवस है नहीं। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को होता है। दोस्तों या किसी भी ग्रुप में अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं। चुप होंगे तभी ना। ठीक है रंजीत जी, सांसद जी, आप यही से सिरा उठाइए। देखिए वो ये कह रहे एक बार रंजीत जी बोल रहे, उसके बाद से हाँ रंजीत जी बोलिए। देखिए इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार आज प्रियंका जी ने भी मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है। कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं भाई साहब, नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में। ये तो बताओ आप क्यों कोसी जा रहे हैं भाई। मैं फिर बोलूंगी, अभी एक व्यक्ति मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कसमें खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, संविधान की